आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ग्लैमरस दुनिया के ग्लिटरी सरफेस के नीचे छुपे हुए एक डार्क रियलिटी को हाईलाइट करता है। बोटॉक्स और फिलर्स का ओवर यूज़ बॉलीवुड में आजकल काफ़ी देखा जा रहा है। ये एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसमें सेलिब्रिटीज़ अपनी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के चक्कर में अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और नेचुरल ब्यूटी को खो रहे हैं, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, इसका असर उनके फैंस स्पेशली यंग ऑडियंस पर भी पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मौनी रॉय की। उनकी रिसेंट पब्लिक अपीयरेंस ने लोगों को नोटिस किया है कि उनकी फोरहेड पर कुछ अजीब सी लाइंस है जो कि नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। जब क्लोजली देखा गया तो ये समझ में आया कि शायद ये बोटॉक्स का इफ़ेक्ट है। बोटॉक्स एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जो मसल्स को टेम्परेरीली पैरालाइज कर देता है, जिससे रिंकल्स और लाइंस कम दिखते हैं। लेकिन ये अगर गलत जगह या एक्सेसिव अमाउंट में इंजेक्ट किया जाए तो चेहरा अननेचुरल लगने लगता है, एक्सप्रेशंस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। मौनी रॉय का जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक केस स्टडी बन गया है इस पूरे ट्रेंड का। अगर आप उनकी पहली टीवी डेज़ की फ़ोटो देखेंगे और उनकी करंट लुक को अगर आप कंपेयर करें तो उनका जो पूरा फेशियल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्टली बदल चुका है। नोज शार्पर लगती है, लिप्स फुलर है, चेक बोन्स प्रोमिनेंट है, और अब ये सब नेचुरल एजिंग के इफ़ेक्ट्स तो नहीं लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने डेफिनेटली मल्टीपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं और बोटॉक्स प्लस फिलर्स का यूज़ भी ओवर टाइम बढ़ता गया है। गौरी खान भी एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके अपीयरेंस में नोटिसेबल चेंजेस आए हैं। उनका फेस पहले से ज़्यादा टाइट और स्टिफ दिखता है, एक्सप्रेशन है वो सब फ्रीज होने लग गए हैं। तो समझ लीजिए कि नेचुरल एजिंग जो प्रोसेस को उनको फोर्सफुली मैनिपुलेट किया गया है, और जब ये सब चीज़ें हाई डेफिनेशन कैमरास में कैप्चर होती है तो और भी एविडेंट हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ ग्लैमर और वैनिटी का इशू है? एंड द आंसर इज़ नो। एक डीपर साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सेलिब्रिटीज़ जैसे ही बोटॉक्स या फिर फिलर्स का यूज़ करते हैं उनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली उनके फैंस पर पड़ता है। जंगल्स और इवन बॉयज़ ये देखकर सोचने लगते हैं कि परफेक्ट लिप्स, रिंकल फ्री स्किन और स्कैल्प चिक्स बोन्सी ब्यूटी के पेरेंट्स हैं। इनसे इनसिक्योरिटी बढ़ती है, बॉडी डिस्फॉर्मिया ट्रिगर होता है और सेल्फ एस्टीम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। काइली जेनर का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब उन्होंने लिप्स एनहांस करना स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक लिप फिलर्स का क्रेज़ दुनिया भर में स्प्रेड हो चुका है। उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि उन्होंने फिलर्स लिए हैं। कैटरीना के फेस में भी नोटिसेबल चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स, जिसमें लोग स्पेकुलेट करते हैं कि उन्होंने भी बोटॉक्स और फिलर्स का सहारा लिया है। उनका एक्सप्रेशन कई बार स्क्रीन पर ब्लैंक दिखता है, जो उनके एक्टिंग स्किल्स पर भी असर डाल सकता है। लेकिन क्या ये सब केवल अपीयरेंस तक ही सीमित है? नहीं। खुशी कपूर का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को किसी के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे कमेंट नहीं करना चाहिए। उनका बॉडी है, उनका चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस ज़रूरी है, लेकिन जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तब आपकी चॉइसेस पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती हैं। जब एक 20 साल की एक्ट्रेस बोटॉक्स यूज़ करती है तो वो एक नैरेटिव सेट कर देती है कि एजिंग इज़ अनएक्सेप्टेबल, और जब कुछ लोग इसका ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं तब ये ट्रेंड प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। ओपिनियन देना और हेट स्प्रेड करना दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। हम अगर ये कहते हैं कि एक्सेसिव बोटॉक्स या फिर फिलर्स से चेहरा अननेचुरल लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की चॉइसेस को जज कर रहे हैं। हम एक हेल्थ और साइकोलॉजिकल इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। ये चीज़ें एडिक्टिव हो जाती है, एक बार शुरू करो तो बार बार करवानी पड़ती है ताकि अपीयरेंस मेंटेन रहे। इस चक्कर में चेहरे का सिमेट्री जो है वो बिल्कुल ही ख़राब होने लगता है। फिलर ब्लाइंडनेस एक टर्म है जो एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि इंसान को
खुद को समझ नहीं आता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा फिलर यूज़ कर लिया है। उन्हें लगता है कि उनका फेस बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा है, लेकिन दूसरों को वो पॉप्सलन या कार्टूनिश लगता है। भूमि पेडनेकर, उर्फी जावेद और इवन राजकुमार राव, इन तीनों का फेसेस में नोटिसेबल वॉल्यूम चेंजेस आए हैं। ये फिलर ओवल्स को इंडिकेट करते हैं। राजकुमार जैसे सीरियस एक्टर के फेस एक्सप्रेशंस भी रिसेंट टाइम्स में रेस्ट्रिक्टेड देखते हैं। और एक और कंसर्न में ये भी है कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे यंग लोग, इवन 18-19 ईयर्स के स्टूडेंट्स, बोटॉक्स और लिप फिलर्स लेना चाहते हैं। इंस्टाग्राम फिलर्स और स्नैपचैट के जरिए इन लोगों ने ये आदत डाल ली है कि जो इनका फेस इसमें दिख रहा है, ऐसा ही सेम फेस इनका हो जाए। आप हर फोटो में अपने लिप्स को प्लम्प और नोज़ को शार्प देखते हो, तो आप रियल लाइफ में भी वही चाहते हो, जो एक टॉक्सिक साइकिल बन गई है, जिससे लोग अपनी असली आइडेंटिटी जो है वो उसको खो रहे हैं। कई लोग आर्गूमेंट देते हैं कि बॉडी ऑटोनॉमी सब इसका राइट है, बिल्कुल है, लेकिन जब ये ऑटोनॉमी एक ऑब्सेशन में बदल जाए तब इसका असर मेंटल हेल्थ पे पड़ने लगता है। जब इसका डिस्कशन ज़रूरी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा आइकॉनिक बात ये है कि ये सब सुनकर ज़्यादातर वुमेन के लिए टारगेटेड है। ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ उनकी इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाती है, उनको टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और पेनफुल प्रोसीजर्स बेचती हैं और फिर इनके नेचुरल लुक्स को बहुत ही ज़्यादा खरीदती है। बोटॉक्स और फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं है जिससे रिंकल्स चली जाती हैं। अगर गलत जगह पर ये इंजेक्ट हो गया तो ओवर इंजेक्शन हुआ तो परमानेंट नर्व जो है वो डैमेज और इवन ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। स्टिंग फेस एक टर्म है जिसका मतलब है कि लिप्स के आसपास का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस या फिर प्लम्प होता है, जैसे कि एक्सप्रेशन जो है वो भी बैनिश हो जाते हैं। स्माइल भी जो है वो आपकी बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लगती है, जैसे कई बार रबर मास्क पहना हो। ये प्रोसीजर एक्सपेंसिव भी है और पेनफुल भी एंड मोस्टली एडिक्टिव भी। लेकिन जब बॉलीवुड के बड़े एक्ट्रेसेस इनका प्रमोशन करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, तो एक डेंजरस नैरेटिव सेट हो जाता है। जब किसी फिल्म में हीरोइन का जो फ्लॉलेस फेस दिखता है बिना किसी लाइंस के, ऑडियंस सोचती है कि शायद वो उनका नेचुरली फेस जो है वो ऐसा ही दिखता है। इस इल्यूज़न के चक्कर में जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो अपनी नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करना ही बंद कर देते हैं। बॉलीवुड एक पावरफुल इंडस्ट्री है जो नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बट आल्सो कल्चर ट्रेंड्स और स्टूडेंट्स को जो है वो ये करने को प्रमोट करती हैं कि वो भी ये सब करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सब जो फिलर्स और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है? क्या अपनी जो रियल एज है और अपनी जो एजिंग साइन है वो दिखाना गलत है या फिर सही है? तो दोस्तों, कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर ही शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।